अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ज़रा जंग का सा माहौल है। हम एक जंग हम अफ़गानिस्तान के साथ लड़े हैं। आज सुबह उठे तो एक और जंग जो है वो अमेरिका, इसराइल, ईरान की शुरू होगी। इन जंगों के दौरान एक जंग आज कैंडी पालक के लिए क्रिकेट स्टेडियम में भी लड़ी जाएगी श्रीलंका में, और पाकिस्तान वहाँ मेज़बान के ख़िलाफ़ इंतहाई अहम मैच खेलेगा। गुज़िश्ता रात इंग्लैंड ने हमारी लाज रख ली और हमें इस टूर्नामेंट में एक दिन की ज़िंदगी और अता की कल इंग्लैंड की जीत के साथ। और आज पाकिस्तान के पास अब बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन ये बनी हुई है कि वो सेमीफाइनल की दौड़ में आज भी शामिल हैं। सिचुएशन आपके तक पहुंच चुकी होगी, कल से लगा हुआ है हर जगह आप सोशल मीडिया पर के पाकिस्तान को पहले खेलते हुए तकरीबन 65-60 रन के मार्जिन से जीतना है, या फिर अगर चेस करना है तो वो 13 ओवर्स के अंदर अंदर जो भी टारगेट श्रीलंका में देगा वो चेस करना है। तो ये इक्वेशन तो आपके सामने, अब देखना ही है कि ये नॉर्मली ये हतमी नहीं है। जब पहली इनिंग्स हो जाएगी उसके बाद जो स्टेट्स फाइनल आएंगे वो हतमी होंगे, लेकिन ये मिला जुला सा रुझान है। अब पाकिस्तान को पहले खेलना है। जिस तरह मैं मोहम्मद आमिर जो फास्ट बॉलर हैं जियो पर वो जो शो भी करते हैं, उनका था कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे और बॉलिंग करके उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। जीतने सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि जो डिज़ायर रन रेट के मुताबिक जीतने के चांसेस उनके ख्याल में ज़्यादा है कि पाकिस्तान जो है वो पहले बॉलिंग करे, उनको 120 130 लेस देन 150 रिस्ट्रिक्ट करे और फिर 13 ओवर्स में चेस कर ले, तो वो उनके लिए आसान है। अब सिचुएशन ज़ाहिर अब टॉस पे है, टॉस जो है वो पाकिस्तान के हक़ में जाती है नहीं जाती, लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग भी करता है तो पाकिस्तान को ऑल आउट जाना पड़ेगा। उसके इस सोच और अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान तमाम जो प्लेयर्स हैं, जो बैटर्स हैं, उनको हाथ में बंदूक समझना है। उस बैट को बम्बार्डमेंट करनी है। कोई जो है वो लगी लिपटी नहीं रखनी। पाकिस्तान या तो 50 पे आउट हो जाए, इस सोच के साथ जाए, या तो 50 पे आउट हो जाए या 250 कर जाए, तभी इस मैच को जीतने का मकसद है। सिर्फ जीत जाना कोई मानी नहीं रखता। और पाकिस्तान अगर ये मैच जीत के सेमीफाइनल में चला जाता है तो दो ज़बरदस्त बातें हो जाएंगी। एक तो अगर पाकिस्तान आज ये मैच उस मार्जिन से जीता है और सेमीफाइनल क्वालिफाई करता है, तो श्रीलंका में आज ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान जो है वो अपना डिज़ायर रन रेट के साथ नहीं जीतता। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर सेमीफाइनल एक और श्रीलंका में आएगा, सेमीफाइनल जीत जाता है तो फाइनल श्रीलंका में आएगा। तो आज जो श्रीलंका के साथ हमारा मैच है उसमें हम श्रीलंका के लिए भी लड़ रहे हैं। अगर श्रीलंका आज हार जाती है, कोई थोड़ा रहम कर दिया पाकिस्तान पे, तो उनको 2 मैचेस मिल सकते हैं, अरबों रुपए कमा सकती है उनकी इकॉनमी जब सेमीफाइनल फाइनल होगा। तो ये चीज़ उनके जहन में रखनी चाहिए। पाकिस्तान को खेलना कैसे है, जो मेरी अप्रोच और सोच है वो ये है कि पाकिस्तान को बाबर आजम के बगैर आज जाना है। पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर में कोई ड्रामेटिक एक बिल्कुल वाइल्ड कार्ड एंट्री देनी पड़ेगी। या तो आपको टॉप 3 में उस्मान खान को नीचे लाना पड़ेगा, या मोहम्मद नाफे को आपको जो है वो ख्वाजा नाफे को जगह देनी पड़ेगी। क्योंकि वो जो सोच अप्रोच है, ठीक है, मैंने देखा है पिछले मैचेस में बार बार वो सलमान अली आगा वन डाउन आ रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आज श्रीलंका के खिलाफ स्पिन अटैक की वजह से शायद सलमान अली आगा भी एक कारगर हूँ। लेकिन पाकिस्तान को रूटीन की अप्रोच के साथ नहीं जाना जो इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखी है। हमें ऑल आउट जाना है और ये कोशिश करनी है कि 8वें नंबर तक हर वो बैटर रहे जिसके पास खेलने की, छक्के चौके मारने की सलाहियत हो। और पाकिस्तान अगर पहले खेलते हुए पूरे ओवर खेलता है और 220 230 250 कर जाए तो क्या ही बात है। ये कर जाए तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग में वो दम खम है कि वो श्रीलंका को 150 160 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और वो डिज़ायर रन के साथ पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान की जो एक लाइन अप है, मेरे ख्याल में अगर आप साइम और फ़रहान के साथ जाना चाहते हैं, फ़रहान को आप किसी सूरत चेंज नहीं कर सकते। फ़रहान इस टूर्नामेंट का अभी तक का टॉप रन गेटर है, बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है उसका पावर प्ले में, तो वो तो होगा। अब साइम जो बिल्कुल नाकाम है लेकिन स्लॉगर है, काम आ सकते हैं आज के दिन, उसको अगर आपने यूटिलाइज़ करना तो करें, नहीं तो फिर आपको ख्वाजा नाफे को, क्योंकि ख्वाजा नाफे ने जितने भी अच्छे स्कोर किए हैं वो ऊपर किए हैं। फिर मोहम्मद उस्मान की मैं बात जब करता हूँ, उस्मान खान की, तो उस्मान खान की 5 सेंचुरीज़ हैं T20 में। वो सारी सेंचुरी उसने टॉप ऑर्डर में आके की हैं, पहले 3 नंबर पर खेल के किए हैं, तो उसको प्रमोट किया जा सकता है। फौजी आप जो है वो उसको, खरजमान को ऊपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपके पास बहुत टाइम हो गया श्रीलंका में खेलते हुए, इस ग्राउंड पे भी आप खेले हुए हैं और श्रीलंका की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी आपको भरपूर पता है। एक दो प्लेयर उनके नहीं सुनने में आया है, फिट नहीं है, तो वो अगर कुशाल मेंडिस नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा एक जो है वो सेटबैक होगा श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए, उस तरह बूस्टर होगा। तो सारी सूरत हाल में हमारा सिर्फ पाकिस्तान की टीम से ये तवक्को है कि आपने मैच जीतने के लिए नहीं खेलना, आपने ऑल आउट जाना है। सिर्फ जीत किसी काम की नहीं है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह के रन रेट में आए, सरफराज कप्तान थे, हमारा आखिरी बांग्लादेश के साथ लॉर्ड में मैच था, मैं वहाँ था।
हमने उस मैच में जीत की कोशिश ही मतलब उस मार्जिन के साथ जीतने की कोशिश ही नहीं की। हमने सिर्फ बस हाई नोट पे टूर्नामेंट ख़त्म करने के लिए मैच तो जीता, लेकिन हम सेमीफाइनल में नहीं जा सके। तो आज हमें नहीं ज़रूरत है आपके मैच की जीतने की। या तो आप 50 पे आउट हो जाएं या आप 250 कर जाएं। इस सोच अप्रोच के साथ जाएं। आप याद रखें जो कोई एक आध इनिंग्स इस तरह की लग जाए जो 37 बालों पे 100 अफरीदी की तरह आके कर जाए, कोई और इस तरह की सरप्राइज़ इनिंग्स आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की नज़रें हैं आप पर। इस टूर्नामेंट में आपने हमें मायूस किया है। हमारा एक ही तगड़ा मैच हुआ इंडिया के साथ, उसमें हमारे इंग्लैंड के साथ तगड़ी टीम थी, उससे आ रहे हम तो बिल्कुल एसोसिएट मेंबर से जीते हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। अभी तक की जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है, पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता कि वो सेमीफाइनल के लिए वर्ल्ड कप का, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी, हमारी मोहब्बत, हमारी चाहत, हमारे क्रिकेट के अलावा है क्या हमारे पास खुश रहने के लिए। सो तमाम दुआएँ उम्मीदें आपके साथ हैं। पाकिस्तान की टीम गो एंड गो फॉर द किल। कोई मतलब आपने लगी लिपटी नहीं रखनी, कोई कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं खेलना, जाना है और मारना है। जो मौका मिलता है, जो बॉल मिलती है उसको हिट करना है। कोई इनिंग्स बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। या 50 पे आउट हो जाएं या 250 करके आएँ, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लाइन अप बॉलिंग में मैं समझता हूँ शाहीन को नहीं निकालें, आप सलमान को खिलाएं, इब्रार को लाजमी वापस लें और उस्मान तारिक, ये 4 रेगुलर बॉलर आपके पास हैं। बाकी आप बैटिंग से भर दें इस टीम को और सबको कहें आपको एज अ बैटर ही रखे, आपने मारना है चौके छक्के, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आई होप कि इतना अच्छा मौका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्रिकेट में। T20 में 60-70 रन से जीतना कोई नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन ये अनहोनी भी नहीं है, जीता जा सकता है। क्रिकेट में 150, 140 13 ओवर में चेस करना कोई गैर मामूली बात नहीं है, किया जा सकता है। सो आज करके दिखाएं। अगर आप कर जाएंगे, सेमीफाइनल में जाएंगे, एक कम अज़ कम आपकी ये विक्ट्री तो होगी कि आप इंडिया से एक सेमीफाइनल लेकर आप श्रीलंका आ जाएंगे। सेमीफाइनल मोस्ट प्रॉबली पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ ही होता है अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, लेकिन फाइनल में हम अगर पहुंचते हैं तो फिर इंडिया को हम अपने होम ग्राउंड से उठाकर कोलंबो में खिलाकर, ये भी हमारी एक मॉरल विक्ट्री होगी। सो होप फॉर द बेस्ट, गो फॉर द किल।